प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। और जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा ही कहता हूं कि किताबों का ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए। जो टॉपिक आप यहाँ मेरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझते हैं उसे किताब में पूरा थॉरो पढ़ के आपको नोट्स बनाने हैं। आई रिपीट, केवल वीडियो लेक्चर देखने से आप टॉपिक को पूरी तरह से नहीं समझेंगे। वीडियो लेक्चर देख के आप एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में आपको आगे बढ़ना है, पूरा डिटेल समझना है, तो बुक जरूर पढ़िए। क्योंकि ये संभव नहीं होता है बच्चों कि वीडियो लेक्चर में एक एक चीज बताई जा सके। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं, लेकिन जो भाषा शैली है, उस सब्जेक्ट को लिखने की जो ताकत है, वो आपको किताबें पढ़कर नोट्स बनाकर ही मिल सकती है। इसलिए ये जरूर करिएगा, खासकर अलजेब्रा के पेपर में, क्योंकि ये पेपर सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन जब आप पेपर में लिखने के लिए जाएंगे ना, तब दिक्कत हो सकती है। इसलिए बी केयरफुल। लेट्स स्टार्ट। पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने आई के ऊपर बात करी थी, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर बात करी थी। तो सेट ऑफ इंटीजर्स से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आज हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? आज हम लोग बात करेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर। सो दिस इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। आप लोगों को पता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। नाउ सेट ऑफ रैशनल नंबर किन किन बाइनरी ऑपरेशंस के साथ में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है, ये तो हम लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर में समझ लिया था। लेकिन फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए बता देता हूं कि हमारे पास में जो Q है वो प्लस के साथ में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है। Q जो है वो स्टार यानी कि मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है। Q जो है वो माइनस के साथ भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है, और जो Q है वो डिवाइड के साथ भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो आज हम इन चारों अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स का एग्जामिन करेंगे कि इनमें कौन ग्रुप है, कौन मोनोइड है, कौन अबेलियन ग्रुप है, कौन ग्रुपोइड है, और कौन केवल सेमी ग्रुप है। तो आइए स्टार्ट करते हैं Q प्लस के साथ में। तो जैसा कि आप पिछले 4 वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं कि प्लस के लिए हम लोग किस तरह से किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का टेस्ट करते हैं। तो ये सामने 5 शर्तें हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है बच्चों। क्लोजर यानी कि संवर्ग अभिग्रहित, एसोसिएटिव यानी कि सहचर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव की उपस्थिति उस जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी कि प्रतिलोम की उपस्थिति, और कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन होना। ठीक, तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं Q प्लस की बात करूं बच्चों, तो G1 यानी कि 2 रैशनल नंबर का जो सम होता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है, यानी कि क्लोजर एक्सियम तो ऑटोमेटिकली इसमें सेटिस्फाई होती है ना। तो इसको टेक्निकली लिखोगे कैसे भाई? टेक्निकली क्लोजर एक्सियम G1 है ना। यहां पे आप चाहो तो क्लोजर एक्सियम भी लिख सकते हो। तो आप यहां पे सबसे पहले लिखोगे कि सिंस addition of two rational number is again a rational number, so Q plus is closed under addition। आप ऐसे लिख दोगे, या फिर हिंदी में अगर लिखना चाहें तो क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं का जो योग होता है वो एक परिमेय संख्या होता है, अतः Q जो है वो प्लस के सापेक्ष संवर्ग अभिग्रहित को संतुष्ट करता है। आप ऐसे लिख देंगे। और टेक्निकली मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखो तो आप लिखेंगे for all a comma b belongs to Q, है ना, implies that a plus b belongs to Q, so G1 satisfy in Q, है ना। क्योंकि for all ये टेक्निकली आप लोग समझते हैं, for all का मतलब सभी a b जो Q के हैं उनका योग भी Q के अंदर है, अतः Q में G1 संतुष्ट होता है, यानी कि संवर्ग अभिग्रहित संतुष्ट होता है। ये शॉर्ट में भी ये तीसरा तरीका है लिखने का। ओके, एक हिंदी में बताया, एक इंग्लिश में बताया, और फिर ये कॉमन सबके लिए। नाउ G2, तो जो कम्यूटेटिव
सॉरी जो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होता है वो कम्यूटेटिव, सॉरी जो बाइनरी ऑपरेशन होता है प्लस, वो सहचर यानी कि एसोसिएटिव एक्सियम को ऑलवेज सेटिस्फाई करता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये वाला जो एसोसिएटिविटी है एडिशन की वो ऑलवेज होती है। यहां पर एसोसिएटिविटी हो गई या फिर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो प्लस हमेशा एसोसिएटिव होता है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, ए बी प्लस सी, ठीक। तो क्यू के कोई भी 3 नंबर्स ले लीजिए, उसमें एसोसिएटिव एक्सियम ऑलवेज संतुष्ट होता है, ठीक। नाउ नंबर 3, G3, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप जानते हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है और 0 Q के अंदर होता है। तो इट मींस दैट कि Q हैज आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, है ना। और प्लस के रिस्पेक्ट में आप जानते ही हैं कि 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो वो है इसके अंदर। नाउ चौथे पे आ जाते हैं हम लोग, G4 पर। तो G4 मींस व्हाट, G4 मींस एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो प्लस के रिस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो बस नेगेटिव साइन के साथ में होता है। तो फॉर ऑल A belongs to Q implies minus A also belongs to Q. It means G4 satisfy in Q, यानी कि Q में G4 satisfy होता है। क्लियर हो गया बच्चों? आई रिपीट, Q में G4 satisfy हो गया। तो इट मींस G1, G2, G3, G4 Q में satisfy हो गए, यानी कि Q प्लस जो है वो एक ग्रुप है। आई रिपीट, Q प्लस एक ग्रुप है। नाउ अब हम लोग चौथी पांचवी प्रॉपर्टी भी देख ही लेते हैं। पांचवी में हालांकि दम नहीं है, आपको ये पता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Q इंप्लाइज दैट A प्लस बी इज इक्वल्स टू B प्लस A होता ही है, यानी कि कम्यूटेटिव एक्सियम G5 भी Q के एलिमेंट्स प्लस के साथ में सेटिस्फाई करते हैं। तो ये पांचवी वाली कंडीशन भी हो गई, यानी कि Q प्लस इन पांचों कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो एक अबेलियन ग्रुप है। आई रिपीट, सेट ऑफ रैशनल नंबर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप होता है। तो भाई ये तो अबेलियन ग्रुप हो गया, बहुत अच्छी बात है, इसने तो सब कुछ काम कर डाला। अब आ जाते हैं हम लोग किसके पास में, अब आ जाते हैं हम लोग Q स्टार के सापेक्ष, Q स्टार के रिस्पेक्ट में, यानी कि क्या Q मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप होता है। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है और कई बार कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भाई होता होगा, क्योंकि दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो एक रैशनल नंबर आता है, एसोसिएटिविटी हो ही जाएगी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, और 1 जो है वो उसके अंदर होता ही है, और हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिल जाएगा। लेकिन बस एक जो चीज आपको परेशान कर देगी वो ये कि केवल अगर आप, यहां पे पहला पार्ट खत्म हो चुका है बच्चों, अब मैं दूसरे की बात कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर मल्टीप्लाई ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। तो भाई मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, तो 1 तो उसके अंदर होता है, लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर में एक 0 एलिमेंट भी होता है ना, राइट। और आपको ये पता है कि 0 में आप किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिल जाता है, हमेशा 0 ही मिलता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि 0 में हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि हमें 1 मिल जाए। इट मींस दैट कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है Q में। इसका मतलब यह हो गया कि जो जो Q स्टार होता है ना, वो एक क्या होता है, केवल मोनोइड होता है। आई रिपीट, ये जो Q है
ये केवल एक मोनोइड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई होती है, एसोसिएटिव होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होता है, बट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट नहीं होता है। सबका होता है, बस जीरो का नहीं होता है। तो इस एक जीरो एलिमेंट ने क्या कर दिया, इस क्यू स्टार को ग्रुप बनने से रोक दिया। यही इसकी खासियत है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो। तो जीरो की क्या इंपॉर्टेंस है, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि जीरो ने इसको ग्रुप नहीं बनने दिया, मोनोइड पर जाके रोक दिया। लेकिन यदि आप केवल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स की बात करें, अगर मैं ये कहूं कि Q0 इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर, व्हाट, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, तो उस केस में हम लोग इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आसानी से बात कर सकते हैं। ठीक है, किसके ऊपर, Q0 के ऊपर। तो अब हमारा जो अगला टारगेट है बच्चों, वो ये है कि हम लोग Q0 को स्टार यानी कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में टेस्ट करेंगे कि क्या ये एक अबेलियन ग्रुप होता है। सो वी चेक नाउ। और वेदांत भाई, सो कल क्रिकेट खेलने की तैयारी करी है? Hi friends, I am Vedant Vishrama, son of Chepal Vishrama. It's a biggest YouTuber. So continue. तो आई थिंक ये कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों। यू कैन इजिली प्रूव दैट कि Q0 यानी कि जीरो को हटाकर जितने भी रैशनल नंबर हैं वो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होते हैं। भाई G1, आप कोई भी दो रैशनल नंबर लीजिए इन Q0, आपको पता है कि A इंटू बी भी किसके अंदर आ जाएगा, Q के अंदर, यानी कि दो नॉन जीरो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई भी एक नॉन जीरो रैशनल नंबर होता है। सो यू विल गेट अगेन नॉन जीरो रैशनल नंबर। सो G1 सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, नाउ G2, आपको पता ही है कि आप कोई भी तीन रैशनल नंबर ले लीजिए, किसके, Q0 के, नॉन जीरो। तो आपको ये पता ही है कि A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू A B इंटू सी के बराबर होता है, यानी कि G2 सेटिस्फाई आसानी से हो जाता है इसमें। नाउ G3 के ऊपर आए तो आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, और 1 बिलोंग्स टू Q0 है। इट मींस दैट के आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन Q0 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। ठीक, ये भी हो गया सेटिस्फाई। G4 के ऊपर आ जाते हैं भाई, तो फॉर ऑल A belongs to Q0 implies that 1 upon A belongs to Q0, यानी कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी किस में होता है, Q0 में होता है। और किस तरह से होता है, सच दैट के 1 अपॉन A इंटू A बराबर 1 हो जाता है। तो यानी कि हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी किस में है, Q0 में है। और लास्ट वाली आई थिंक G5 में भी कोई दम नहीं है। आपको पता है कि कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए आप Q0, आपको A इंटू बी बराबर B इंटू A मिल जाएगा, यानी कि Q0 जो है वो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक, यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, पूरे रैशनल नंबर का जो सेट होता है वो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में केवल मोनोइड होता है ना, क्योंकि उसमें जीरो एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट नहीं होता है। लेकिन जो Q0 होता है, जिसमें जो सेट ऑफ रैशनल नंबर ही है लेकिन उसमें से जीरो को हटा दिया गया है, यानी ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का जो सेट होता है वो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप होता है। तो ये यहां पर एक तरह से आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस अभी तक देख लिए। प्रूव दैट कि Q प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, प्रूव दैट Q0 द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय एक अबेलियन ग्रुप होता है, ये भी आपने सिद्ध कर लिया। लेकिन जो परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो गुणन संक्रिया के सापेक्ष केवल एक मोनोइड होता है, ये
तीन प्रश्न आप लोगों ने यहां पे कर लिए। अब अगर मैं बात करूं किसकी, Q माइनस की और Q डिवाइड की, तो आइए जरा इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। लेट्स चेक इट नाउ। अगर आप Q माइनस के ऊपर बात करें बच्चों, तो आपको पता है कि Q माइनस में G1 तो सेटिस्फाई हो जाएगा, बिकॉज दो रैशनल नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी एक रैशनल नंबर होता है, तो G1 तो इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा बच्चों। फिर मैं करूं G2 की बात, तो मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, समझा भी चुका हूं पिछले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें, कि जो माइनस ऑपरेशन होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब कि ये जो Q माइनस है ये केवल एक ग्रुपॉइड बन के होता है, ग्रुपॉइड बन के रहता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही ऑपरेशन सेटिस्फाई होता है और वो है G1, यानी कि ऑपरेशन नहीं कहूंगा बल्कि G1 एक्सियम ही सेटिस्फाई होता है। तो भाई ये तो केवल ग्रुपॉइड हो गया। अब मैं इसकी बात करूं तो दो रैशनल नंबर्स का जो डिवीजन होता है वो क्लोजर एक्सियम को तो सेटिस्फाई कर देता है, लेकिन अगर आप बात करें किसकी, एसोसिएटिविटी की, तो वो संतुष्ट शायद नहीं होता है। आइए चेक कर लेते हैं। पहली तो सेटिस्फाई हो गई, दूसरी मान लीजिए कि 2 हमने लिया, 4 हमने लिया और हमने 6 लिया, है ना। तो अब अगर 2 डिवाइड 4, या फिर ऐसा ना लिख के ऐसा लिखें, 2 6 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड्स 4 डिवाइड्स 2। तो देखते हैं इनके रिजल्ट्स बराबर आते हैं कि नहीं। तो भाई आपको पता ही है कि जब भी आपके पास में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाता है ना, बोर्ड मास करके एक जो नियम होता है उससे। तो यहां पर आप सबसे पहले 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 2, तो आपको 2 मिल जाएगा। और फिर 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बच्चों आपके पास में कितना आ रहा है, आपके पास में आ रहा है 3। अब हम लोग आ जाते हैं यहां पर। तो अब अगर हम 6 में 4 का डिवाइड करें बच्चों, तो हमारे पास में आ जाता है कितना, हमारे पास में आ जाता है 3/2, राइट। और फिर उसमें हम लोग डिवाइड करें किसका, फिर उसमें हम लोग डिवाइड करें 2 का, तो हमारे पास में आ जाता है 3/4। सो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/4। इट मीन्स दैट कि देयर इज नो एसोसिएटिविटी इन Q विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन। तो यहां पर ये डिवीजन वाला जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव एक्सियम को ही संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए आप यहीं पर आके रुक जाएंगे। तो ये और ये जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं बच्चों, सॉरी ये जो दोनों अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं ये केवल क्या है, ग्रुपॉइड है। ना तो ये सेमी ग्रुप है और ना ही कहते हैं मोनोइड है या ग्रुप है, फिर आगे की बात ही नहीं होगी। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों जो Q है उसके ऊपर बात करी। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा, और इसमें जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, जो Q यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो हम लोगों ने एनालिसिस किया, वो आपको समझ में आया होगा। अभी मैं छोटी वीडियो लेक्चर बच्चों इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग इस टॉपिक से बहुत अच्छे से रूबरू हो जाएं, ये टॉपिक आपको समझ में आने लगे, क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है कि अगर उसके बेसिक मजबूत हैं तो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में और आगे समझने में। इसीलिए इस अलजेब्रा के सारे वीडियो लेक्चर्स स्टार्टिंग टू प्रेजेंट सब देखिएगा बच्चों, समझिएगा। उनको देखने समझने के बाद अपने नोट्स बनाइएगा, बुक भी स्टडी करिएगा, तो आपको अलजेब्रा पढ़ने में मदद मिलेगी या मजा आएगा। और मैथमेटिक्स तभी काम का है, तभी मजा आता है जब वो आपको समझ में आए, है ना। क्वेश्चंस को रटना नहीं है, खासकर अलजेब्रा में क्या होता है, बच्चे क्वेश्चंस को याद करते हैं क्योंकि इसमें थ्योरम्स बहुत होती हैं, रिजल्ट्स बहुत होते हैं। इसकी जो भाषा शैली है, जो लिखावट का तरीका है, वो बहुत अलग होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, रटने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कभी भी, क्योंकि उससे कभी भी फायदा आपको नहीं होने वाला है। ठीक, तो वीडियो लेक्चर्स देखना है, समझना है टॉपिक को, फिर बुक पढ़नी है, बुक से नोट्स बनाने हैं और सब्जेक्ट को तैयार करना है। खूब मेहनत करिए, बिकॉज मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता है।
वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपनी कुछ डिटेल्स मेरे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपके दोस्त यार भी इन वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं तो उनसे भी कहिएगा कि गूगल फॉर्म भर दें वो, ताकि मुझे आपकी कुछ डिटेल्स मिल जाएं। कभी आपसे संपर्क करना हुआ तो आपसे संपर्क कर सकूं, या आपके शहर में कभी आऊं तो आपसे कांटेक्ट कर सकूं, केवल इसलिए क्योंकि कभी ना कभी तो मुलाकात आप लोगों से करनी ही है। सो खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।